हेलो एवरीवन। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ सुकन्या स्वास्थ्य केयर सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में। तो अभी कुछ महीने पहले मुझे इसके बारे में पता चला फ्रॉम माय मॉम एंड आई गेव इट अ ट्राई. So after that, I found out that it is a really good sanitary napkin brand, which is also approved by government. So it is the Sukanya Swasthya Care sanitary napkin, and इसकी दो खास बात है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मतलब यू कैन वेयर इट फॉर 12 आवर्स एंड इट विल स्टिल नॉट गिव यू इरिटेशन एंड लॉन्ग लास्टिंग अब्जॉर्बिंग क्वालिटीज़ हैं इसकी. एंड फर्दर ये सैनिटरी नैपकिन्स बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने होते हैं, सो इट इज़ इको फ्रेंडली टू. एंड आई वुड सजेस्ट एवरी गर्ल टू गिव इट अ ट्राई वंस इन लाइफ, बिकॉज it will make your periods it can make your periods more happy and more healthy. Thank you. मैं सोनम मलिक रुड़की उत्तराखंड से आज मैं अपने बेटे का फीडबैक वीडियो लेकर आई हूँ. मेरे बेटे को बहुत तेज़ दर्द हो रहा था पेट में. बताओ बेटा, आपको पेट में दर्द हो रहा था? सुबह स्कूल भी नहीं जा पाया, इतना दर्द था इसको. बताओ कितनी देर में आराम आया आपको? क्या लगाया था मम्मा ने आपको? अनाइन चिप लगाया. मैंने इसकी नाभि पे अनाइन चिप लगाया और इसके पेट पर पूरा सुकन्या स्वास्थ्य केयर का पैड उस पर पानी डालकर वो बांध दिया. अभी 1 घंटा हो गया है. अभी ये ठीक है, इसका दर्द अब ठीक हो गया है. स्कूल भी नहीं गया आज ये. धन्यवाद करना चाहूँगी सुकन्या स्वास्थ्य केयर. नमस्कार सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम. मैं मोनिका मराठे, खरगोन मध्य प्रदेश से. आज मैं खुद का फीडबैक लेके आई हूँ. ये मेरी सासू माँ जी हैं. इनको हाथ में काफी दर्द हो रहा था, काफी दिनों से प्रॉब्लम थी, हाथ जाम हो गया. डॉक्टर को भी दिखाया था, फिर डॉक्टर्स बोले कि इनके शोल्डर जाम हो गए हैं, इसका कोई इलाज नहीं है, इससे भी एक्सरसाइज से ठीक होगा, डॉक्टर्स ने कहा था. फिर मैंने क्या किया, ये जेल बना के दिया इनको, अपना सुकन्या स्वास्थ्य सैनिटरी पैड का जेल बना के इनको दिया. तो आई ने अब आई बताइए. हाँ, ये हमारी बहू है, इन्होंने मुझे एक जेल बना के दिया था. और ये मैंने मेरा हाथ इतना दुख रहा था कि वो मेरा हाथ ऐसा उठ भी नहीं सकता था. वो जेल बनाने से मैंने दिन में से 3-4 बार धीरे धीरे ऐसी करके मालिश करी हाथ की. मालिश करने के बाद में मेरे को 15 दिन में थोड़ा आराम लगा. उसके बाद में मैंने 1 महीना 1.5 महीना करी. अब मेरा हाथ ऐसा नहीं होता था, तो अब एकदम ऊपर जाने लगा, अच्छे तरीके से ऊपर जाने लगा. अब मेरा दर्द बिल्कुल खत्म हो गया. उसके बाद में भी मैंने मेरे जो उंगलियां है, उंगली के ऊपर मेरे थोड़ी थोड़ी ऐसी गुठली टाइप दिखता था, उसके ऊपर भी मैंने मालिश करी. अब मेरा हाथ बिल्कुल एकदम प्लेन हो गए बिल्कुल. अब मेरे को दर्द नहीं. मैंने 2-1 बाटल जेल बना के दिया था बहू ने, वो लगाया. और उसके बाद में घुटने के ऊपर मैंने इसका भी प्रयोग करा, क्योंकि आजकल घुटने बहुत दुखते हैं ज्यादा. तो इसको इलाज नहीं था, ये बहुत इलाज करके चुके हैं, पर तो भी दुखता था. तो इसके बाद में ये लगाने के बाद बहुत अंतर आ गया, बहुत कम दुखने लगा. और मैं थोड़ी अच्छी चलने फिरने भी लगी अच्छी तरीके से. इसके बाद में भी ये ऐसा सुन के हमारी जो कॉलोनी की महिला है मेरे उम्र की, उन्होंने भी पूछा था, तो उनको मैंने यही बताया. तो उन्होंने भी हमारे बहू के पास से ये जेल ले लिया, इसका उपयोग वो भी करने लगे. तो उनको भी बहुत आराम पड़ने लगा. इससे सूजन वगैरह भी कम हो गई. मेरे हाथ में तो यहाँ सूजन भी आ गई थी, गुठली टाइप जम गया था. हाँ, गुठली टाइप जम गया था, तो वो सब एकदम नरम हो गया और एकदम खत्म हो गया. तो उसके बाद में मेरे को बहुत आराम है अभी जब लगाने से. मैंने डॉक्टर की गोलियों खाना सब बंद करी थी. उसके बाद में ये चीज इलाज करके देखा मैंने, तो मेरे को बहुत अंतर आ गया. ये बहुत उपयोगी चीज है, बहुत अच्छी चीज है. अब इसका उपयोग सबने हम तो कॉलोनी में सबको बताते हैं, तो बहुत भाइयों ने इसका उपयोग भी करने लगे और ये काम में लेने लगी ये चीजें. तो ये बहुत काम उपयोगी चीज है, अच्छी बढ़िया. धन्यवाद सुकन्या स्वास्थ्य. हुआ था, इतना रूसी हुआ था ना. बोलते हैं कि एक बार बाल कटा लिया हूँ, फिर जाता हूँ टकला होके आऊंगा. तो हम बोले कि आप मत जाइए पापा, हम आपको एक दवाई लगा देंगे, उससे रूसी ठीक हो जाएगा. तो चावल के आटा में मिला करके वो जेल जो अपना था ना,
उनको लगा के 10-15 मिनट छोड़ दिए और बोली कि आप रगड़ के नहा लीजिए, देखिएगा पूरा रूसी हट जाएगा। फिर खूब अच्छे से पूरा रूसी हट जाएगा, खुश हो गए, बोलते अब मेरे को टकला नहीं होना पड़ेगा। हाँ, और बहुत बढ़िया। हाँ, और एक बात और था मैम, आज अगर ये निकला रहता पैड तो मेरी मम्मी नहीं खत्म हुई रहती। मेरी मम्मी क्या हुआ हुआ बताइए। मेरी मम्मी को कैंसर था मम्मी बसदानी में मैम, और ना मेरी मम्मी को इतना सिकाई कर दिया था, इतना सिकाई कि दोनों किडनी सिका गया था, और मेरी मम्मी ना फिर खत्म हो गई। काश ये पहले निकला होता ना मैम तो सचमुच ये सब नहीं देखना होता। एक मेरी बहन भी खत्म हो गई, उनको भी ये कुछ प्रॉब्लम था। मेरी बड़ी बहन भी खत्म हो गई है। मत परेशान होइए। जी मैम, ये तो बात सही है। बहुत thanks मैम, पहले जानकारी नहीं होती। अब जो भी है सबके लिए मैं भी बहुत सबको बता रही हूँ, अपने पार्लर में रख रही हूँ और सारी लेडीजों को रोज बताती हूँ, बहुत सबको देती हूँ मैं, और सबको बोलती हूँ प्लीज ये सब मतलब मत सोचिए कि ये अंधविश्वास है या बहुत महंगा है या कुछ है, ये बहुत अच्छा है, हर लेडीजों के लिए बहुत अच्छा है। तो विश्वास करके ले रही आपको बहुत वो जितना बोले ना उतना कम पड़ेगा कि आप सचमुच माता कामाख्या का रूप लेकर ही आप आई हैं। बिल्कुल परेशान ना होइए आप, बिल्कुल परेशान ना होइए। हम लोग हैं आपके साथ और हम सभी लोग मिलके सभी देखिए, मेरा बस यही मानना है कि जो मेरे साथ हुआ, जो भी हुआ, ईश्वर की मर्जी बोले, भगवान की मर्जी बोले, क्या ना बोले, जो भी हुआ, लेकिन आगे से कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। कभी कोई भी बेटी अपनी माँ को ना खोए, कभी कोई भी बहन अपनी बहन को ना खोए। सही में मैं आप बहुत सही जगह जुड़ी हुई है, नेहा जी बिल्कुल सही बोल रही है। आप बहुत सही जगह जुड़ी हुई है कि जो आपके साथ हुआ ना वो किसी और बहन के साथ ना हो पाए, वो किसी और बेटी के साथ ना हो। सही बात है, बहुत बहुत बुरा हुआ था। हम लोग बोलते थे, मेरी मम्मी कोमा में चली गई थी मैम, और जाके इलाहाबाद ट्रेन में ही मम्मी खत्म हो गई थी, और हम लोग सोच रहे थे कि अब मम्मी वापस आएगी तो ठीक होके आएगी, और जब मम्मी का आया ना तो लाश आया था मम्मी वहां से। मत परेशान होइए, मत रोइए। अब बस ठान लीजिए जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने देना है। हाँ मैम सही बात है, नहीं होती। बहुत ऐसी बहनें हैं, आप तो अपनी तकलीफ यहाँ पे बता पा रही हैं सच में, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसी बहनें हैं, बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं और वो अपनी तकलीफ किसी से बता भी नहीं पाती हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो बच्चेदानी में कैंसर होने की वजह से मर चुकी हैं, इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे मैम मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मेरी मम्मी बीमार थी और मेरी मम्मी ने मेरा शादी जल्दी करवा दी, और 8 महीने के बाद मेरे पति भी खत्म हो गए मैम। जिस समय मेरे को माँ की जरूरत था, माँ भी नहीं थी, न ससुराल में कोई, न मैके में माँ। बहुत परेशानी झेली। मत परेशान। बहुत परेशानी मैम। आज मैं लेकिन अपने मेहनत से मैं पार्लर सीख करके अपनी एक मेरी बेटी थी पेट में 6 महीना की, तभी मेरे पति खत्म हो गए थे मैम, और यहाँ पे माँ भी खत्म हो गई थी। बहुत मुश्किल से, जीने की इच्छा नहीं थी, लेकिन सब कुछ मार के अपनी बेटी के लिए जी मैम, और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के MBA करवा दिए, भोपाल से पढ़वाए, फिर शादी ब्याह किए, और आज भी बहुत मजबूत बन चुकी हूँ मैम। लेकिन आपको देख के रोना आ रहा है मेरे को। मत रोइए। लोग पता है क्या, लेकिन इंसान को अगर खुल के रो लेना दिल हल्का हो जाता है, सच में मन हल्का हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है बिल्कुल। तो मत परेशान होइए, हम लोग हैं आपके साथ, आप अकेली नहीं है, हम सभी आपके साथ हैं। उस टाइम आप हमें नहीं मिली जो हम आपके साथ रहे, लेकिन इस टाइम हम सभी आपके साथ हैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, हम सभी आपके साथ हैं, ठीक है? बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान ना होइए। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक मजबूत बन चुकी हैं,
अपनी लड़ाई खुद अकेले लड़ती आ रही हैं। जी मैम, मेरे को सब बहुत बोले कि शादी कर लो, बहुत कम उम्र है, शादी कर लो। पर मेरी बेटी थी मैम, हम बोले कि नहीं, हम अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर हम भी चले जाएंगे तो बिल्कुल अनाथ हो जाएगी। एक तो बाप भी नहीं है और यहाँ मायके में नानी भी नहीं है, तो फिर वो किसके पास रहेगी। फिर हम शादी नहीं किए मैम। अपनी बेटी को लेके हम 18 साल की उम्र से अभी रह रहे हैं। कोई नहीं जान पाता था कि मेरी बेटी है, सब बोलते थे कि इसकी बहन की बेटी है। लेकिन धीरे धीरे सबको पता चला कि हाँ, विमल की बेटी है, विमल की बेटी है। और आज मैम सबके सामने में मैं एक मिसाल बन गई अपने गांव में, अपने शहर में एक मिसाल हूँ कि 18 साल की लड़की अपनी एक बेटी को लेकर के 6 महीना के पेट में थी, तब से आज तक अच्छे से रह रही है। कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दी। मेरी मिसाल तो बहुत बड़ी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। सब लोग मेरा नाम लेते हैं कि उसके जैसे कोई जी के दिखा दे। इसीलिए मैम मैं इसमें जुड़ गई। ये बहुत अच्छी बात है कि आप महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए मिसाल बने जो महिलाएं इस सिचुएशन में आने के बाद सुसाइड कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। आप हाँ मैम, उन महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी है कि इतनी विपत्ति आने के बाद भी आप डट के खड़ी हैं अपने बेटी के लिए, अपनी बेटी के साथ। नहीं तो मैंने भी बहुत लोगों को देखा है सच में कि अगर एक बच्चा भी होता है और हस्बैंड ना हो इस दुनिया में, तो वो जरूर दूसरी शादी कर लेती है, जरूर कर लेती जी है। मैम। लेकिन आपने इसके लिए दूसरी शादी नहीं किया कि आपकी बेटी को कौन देखेगा। जी मैम, मेरे को ये लगता था ना मैम कि मेरी तो माँ भी नहीं है, और हम जानते हैं कि माँ का क्या होता है। अगर हम कहीं चले जाएंगे तो मेरी बेटी स्कूल से आएगी तो मम्मी कह के किसको बुलाएगी, किसके पास जाएगी दौड़ के। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, हम सभी आपके साथ हैं और आप बहुत हिम्मती हैं, बहुत हिम्मती हैं। सच में हम सभी को आपसे सीख। हेलो, मैं हूँ कन्या स्वास्थ्य का पैड और मैं सारी बच्चा डालने की संबंधित सारी की सारी प्रॉब्लम ठीक कर सकता हूँ, सारी बीमारियाँ। और मेरे अंदर एक एंटीबायोटिक चिप आती है और आप उस एंटीबायोटिक चिप को कहीं भी लगाएंगे तो आपका दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। इसलिए तो आप मुझको खरीदिए। और रुकिए, अब मैं जाने वाला हूँ क्योंकि मेरे को खरीदने का ऑर्डर आया है, तो मैं चलता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय। ये देखिए बहनों, मैंने ये हमारा जो पैड है उसमें से सिर्फ 2 पैड लिए हैं और उसमें ये जेल बनाया है। ये पूरी बॉटल जो है मेरी भर गई है, काफ़ी बड़ी बॉटल है, ये छोटी नहीं है। और ये 2 एनाइन चिप है, मैंने इसमें पॉलीथीन में पैक कर दी है ताकि जो भी ले उनको दिक्कत ना हो। 2 पैड में से 2 एनाइन चिप निकली है और ये जेल निकला इतना सारा। एक्चुअली हमारे पास में ही कोई है जिनको ये चाहिए, क्योंकि उनके हाथ में बहुत दर्द है, सूजन आ रही है पूरे हाथ में। एक लेडी है और ज़्यादा 30 साल की होगी और उनके जो अंडर आर्म है उसमें एक गांठ बन गई है, तो वो गांठ पे ही एनाइन चिप लगाएंगी और इसकी मसाज करेंगी पूरे हाथ में। उससे उनके हाथ में सूजन और दर्द चला जाएगा। इसीलिए मैंने ये तैयार किया है और अभी उनको बुलाया है ये देने के लिए, वो आती होंगी। धन्यवाद। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये 5 रुपये से भी कम कीमत की पड़ने वाली एंटीबायोटिक एनाइन चिप संजीवनी बूटी है, जो कि आपको कई तरह के दर्द से राहत पहुंचाती है, आपको कई तरह की बीमारियों से बचा सकती है, यहाँ तक कि सर्दी, जुकाम, थायराइड, माइग्रेन, कई तरह के ट्यूमर, यहाँ तक कि कैंसर, कई तरह की इन्फेक्शन से आपको ये बचाती है। इसको कैसे उपयोग में लाना है और कैसे ये आपको मिलेगी, ये जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।